आज हम उबले हुए आलू से एक बिल्कुल क्रिस्पी करारा कुरकुरा चटपटा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। नाश्ता बनाना बहुत आसान है, वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा और उसके बाद ही रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस नाश्ते को बनाना बेहद आसान है और इसमें किसी भी चीज़ की हमने मिलावट नहीं है, केवल आलू से ही हमने ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है। आप देख सकते हैं दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही कम समय में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं नाश्ता देख करके ही आपको अंदाज़ा लग रहा हो कितना टेस्टी ये बन करके तैयार हुआ होगा। तो इस तरह से इस नाश्ते को आप चटनी के साथ, सॉस के साथ। हेलो गाइस, मैं खुशबू तिवारी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ। आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 आलू, उबला हुआ आलू है। तो इस तरह से आलू को लेना है और यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया है। तो जिधर साइड से आप देखेंगे बारीक जो छोटा सा ग्रेटर होता है, जिस पर पतली स्लाइसेस निकलती हैं, उधर साइड से ही हमें इसको ग्रेट करना है, यानी कि पतला पतला हमें इसे ग्रेट करके इस तरह से तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे 2 आलू से बना के दिखा रही हूँ। आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना नाश्ता आपको बनाना हो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको आलू लेना है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आलू इस तरह से ग्रेट कर लिया है और 2 आलू से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं 2 आलू से इतना नाश्ता बन जाता है कि 2 लोग आराम से खा सकते हैं इस नाश्ते को। तो उसी हिसाब से आपको लेना है, कितने लोगों के लिए आपको नाश्ता बनाना है तो उसी के हिसाब से आप आलू ले सकते हैं। तो 2 आलू लिए थे मैंने, इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और आलू का कलर आप देखिएगा बिल्कुल सफ़ेद है एकदम आलू। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने हींग डाला है, कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें हमें कोई मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जैसा आप खाते हो वैसे ही। और थोड़ा सा यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे ताकि जो नाश्ता है हमारा चटपटा बन करके तैयार हो। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च को कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल रेड चिली फ्लेक्स ही डाला हुआ है। अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है कॉर्नफ्लावर। तो 3 चम्मच हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डालेंगे, तो 2 चम्मच डाल दिया, ये तीसरी चम्मच। तो 3 चम्मच हमने यहाँ पर नॉर्मल वाली जो चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, वही मैंने यहाँ पर 3 चम्मच भर करके कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। यहाँ पर इस तरह से आप अरारोट कॉर्नफ्लोर कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और इस तरह से डालने के बाद इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे इस तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे 3 चम्मच के करीब ही हम पानी डालेंगे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 3 चम्मच हमने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ना, ये एकदम से डो फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम आटा लगाते हैं ना रोटी के लिए, बिल्कुल वैसे ही बन करके तैयार होगा। तो धीरे धीरे करके आप इसे मिक्स कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी नाश्ता मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बहुत कम सामान से इसे बनाकर तैयार करती हूँ और खाने में ये बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, चाय के साथ कुछ रखने के लिए नमकीन वगैरह अगर नहीं है, कभी कभी होता है घर में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो अगर आपके पास आलू है उबला हुआ, तो आप इस तरह से झटपट से नाश्ता बनाकर दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल डो फॉर्म में, जैसे कि हम आटा लगाते हैं ना वैसे ही लगा करके आलू को रख दिया है साइड में। अब लेना है यहाँ पर थाली। मैंने यहाँ पर थाली लिया है, थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लिया है। इस तरह से ऑयल लगा करके इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ़िलहाल हाथ से ही यहाँ पर लगा करके इस तरह से तैयार कर लिया है। अब जो आलू का डो है वो हमें लेना है और इस तरह से इसके ऊपर फैलाना है। थाली के ऊपर हल्का सा इस तरह से दबाएंगे और उसके बाद हम इसे बेलन से बेलेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं बेल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको इसे बेल करके तैयार कर लेना है। अब इधर जो आपको लग रहा है कि जो साइड हैं, किनारे हैं, इसके थोड़े से फटे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों की हेल्प लेनी है और हेल्प ले करके आप इस तरह से दोनों साइड से इसको अच्छे से चिकना कर लीजिएगा। आपको लगता है कि थोड़ा सा ये फैला हुआ है, इधर उधर भाग रहा है, तो इस तरह से आप एक जैसा करके और इसको फिर से बेलन से बेल सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है तो थोड़ा सा एक बार और इस तरह से हम कर देंगे, इससे एकदम से ये सेट हो जाता है बन करके। तो इसी तरह से आपको इसे बेल करके तैयार करना है। डायरेक्ट अगर आप इसे बेलेंगे तो थोड़ा सा किनारी इसकी फटी फटी सी रहेंगी। अगर किनारी फटी रहती है तो इसे हाथों की हेल्प से इसे चिकना कर लेना है।
आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे चिकना किया है बिल्कुल वैसे ही इसे चिकना करके आपको रखना है। अब क्या करना है, इसके हमें पीस कट करने हैं। तो हम कोई चाकू वगैरह से इसके पीस कट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर ये स्केल लिया हुआ है, स्केल से हम इसके पीस कट करेंगे, जो कि बहुत आसानी से कट हो जाते हैं और एकदम से फिनिशिंग बनी रहती है। चाकू से अगर आप कट करेंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर स्केल का यूज़ किया है। इस तरह से अगर आपके पास स्केल है तो स्केल का यूज़ किया, नहीं है तो फिर आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से कट हो जाते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में पीस कट करके तैयार किए हैं। अब मैं आपको एक एक पीस निकाल करके दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से निकल आते हैं, देखिएगा बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकते हैं। और इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं कितना मोटा कितना पतला रखना है। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, इस तरह से आप देखिएगा। तो इसी तरह से हम इसके सारे पीस निकाल करके तैयार कर लेंगे। और इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल अच्छा खासा जब गरम हो जाए उसके बाद ही इसमें एक एक पीस करके हमें इसके अंदर डालना है। एक साथ हमें सारे पीस नहीं डालने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एक एक करके ही हम इसके अंदर पीस डालेंगे। अगर आप एक साथ डाल देते हैं तो क्या होता है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है एकदम से डाउन हो जाएगा। फिर नाश्ता है उतना क्रिस्पी नहीं बनकर के तैयार होगा। और जो ऑयल है ना, ऑयल ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे, और जो नाश्ता है आपका ऑयली ऑयली ज़्यादा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने इसमें पीस डाल दिए हैं और इन्हें हम अच्छे से पहले फ्राई होने देते हैं, यानी कि जब ये नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगे उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। तो इसी तरह से आप देखिएगा, अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब ये अच्छे से नीचे से पक जाएंगे, आपको ये बबल दिख रहे हैं ना, ये थोड़े से कम हो जाएंगे जैसे जैसे ये पकेंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं बबल काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से इन्हें मूव करना है और इनका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया हुआ है। अब धीरे से हमें पलटना है इस तरह से। आप देखेंगे एक दूसरे के साथ क्या होता है, ये पीस जॉइंट हो जाते हैं। तो इन्हें जब आप पलटें तो एक एक करके इस तरह से अलग करते जाइएगा। बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। और देखिएगा यहाँ पर हमने सारे पीस अलग कर लिए हैं इस तरह से। और अब ये एकदम से क्रिस्पी हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें कोई इनका डार्क कलर नहीं करना है, बस अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना होता है। तो चलाते हुए इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ना इसका कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी के अंदर रह जाए और ये नाश्ता हमारा ऊपर आ जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से ही आप इस नाश्ते को फ्राई कीजिएगा और निकालिएगा। तो ये नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है, आपको देखकर अंदाज़ा लग रहा होगा। और यहाँ पर ऑयल अच्छा खासा गर्म है। अब इसमें हम दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई करेंगे जैसे कि हमने पहला बैच फ्राई किया था। एक एक करके ही पीस डालेंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। जब इसके बबल थोड़े से कम हो जाएंगे उसके बाद हमें इसे पलट देना है। तो इसी तरह से हम इसके पीस सारे डाल देते हैं और फटाफट से इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं एक ही एक पीस करके मैंने डाला हुआ है। तो ऐसे ही आपको डालना है, एक साथ मत डालिएगा, जल्दबाजी ज़्यादा नहीं कीजिएगा। एक एक पीस करके डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी कुरकुरा चटपटा नाश्ता बनता है। अब जैसे जैसे इसके बबल थोड़े से कम हुए मैंने इसको पलट दिया है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो पीस जॉइंट हो गए हैं, आपस में चिपक गए हैं, उन्हें हमें अलग कर देना है और इसका अच्छे से हमें इसको फ्राई कर लेना है ताकि जो इसका कलर है चेंज हो जाए। और बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए इसका। तो केवल जैसे जैसे गोल्डन ब्राउन होगा वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे। दोनों साइड से बराबर फ्राई करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड से आपने अच्छे से क्रिस्पी कर लिया और दूसरी साइड से अच्छे से फ्राई नहीं किए हैं, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर इस तरह से हम ये नाश्ता निकाल करके तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं 2 आलू से यहाँ पर ये हमने नाश्ता बनाकर तैयार किया है। झटपट बनकर तैयार हो जाता है। बहुत कम मसाले मैंने यूज़ किए हैं और आप इसका कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नाश्ते की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको नाश्ते की रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये गर्मा गर्म हमारा चटपटा कुरकुरा आलू का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप चाहे तो केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं।
तो जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसा आप कर सकते हैं, चाहे तो केचप के साथ या फिर चाय के साथ भी आप ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे दोनों चीज़ें बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। केचप के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ भी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।